आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, एक बार ये ईयरफोन उठा के आप करें। राजीव जी एक बार ईयरफोन उठा ले, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है भाई साहब। हाँ, अब आ रही। जय गुरुदेव। आपको पहले जय गुरुदेव। मैं अनुभव जो शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे जो अनुभव हैं बहुत ही डिफरेंट अनुभव हैं। मतलब बिल्कुल शेयर कि कीजिए भाई। मैं जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग से गुरुदेव के साथ जुड़ा था, तो उस टाइम से ही मेरे को वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। मतलब वाइब्रेशन जो होती है, मैंने देखा था कि मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। आ रही है अब आपको? हाँ भाई साहब, हेलो, आ रही है भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई साहब। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ राजीव जी भाई साहब अभी आ रही है, बोलिए प्लीज। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, गुरुदेव के साथ अब आ रही है ना? आ रही है भाई साहब, कैरी ऑन करो। हाँ, तो मैं गुरुदेव के बारे में जी मैं जी। यही बताना चाहूंगा, जब से मैं जुड़ा था तब से मुझे वो कॉस्मिक एनर्जी का स्पर्श मुझे होने लग गया था। और जो एक अनुभूति हुई थी, जो जिसे मैं सबसे बड़ी अनुभूति कहता हूँ, वो एक दो ऐसी अनुभूतियां हैं कि एक बार मेरा जो मंत्र जपने का जो टाइम है वो है, मेरा मोस्टली क्या होता है कि शाम को जब सोने से पहले, यानी जब मैं सोने जा रहा होता हूँ, क्योंकि ऑफिस से आते आते ही मुझे 10 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं, तो मेरा रूटीन थोड़ा सा वो होता है, तो मैं 11 बजे के आसपास मैं मंत्र जपता हूँ। तो वो जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट जो हुआ था, पिछले साल हुआ था। फर्स्ट एक ऐसी हुई थी कि मैं नेटवर्क कोई समस्या है भाई। राजीव जी आप एक बार वीडियो ऑफ करके ट्राई करें, आपके यहाँ शायद नेटवर्क में इशू है। जी अब बोले राजीव जी भाई साहब। राजीव भाई साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। राजीव जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजीव भाई साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार लॉग आउट कर लें इसको, फिर दोबारा लॉग इन करें और शायद उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब भारत तक से पीके भाई साहब किसी दूसरे गुरु भाई को बुला ले प्लीज। एक गुरु भाई ओम प्रकाश जी ने हाथ उठाया था। ओम प्रकाश गुरु भाई। हेलो। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सर। जय आज गुरुदेव गुरु भाई। आज रामलाल जी नजर नहीं आ रहे हैं सर। रामलाल जी अभी थोड़ा हमें चार्ज दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सारे गुरु भाई करें इस प्लेटफॉर्म को, मंच को संभालें। हाँ, मैं अभी सर
ध्यान में बैठा था अभी अभी जस्ट, जी जी तो ये मुंह में से जैसे भंवरा कैसे बोलता है, ऐसे जी जी 5-7 बार ये आवाज मेरे मुंह से निकली। हाँ और उसके बाद में एक जोर से दाड़, मैंने किसी को दाड़ते हैं ना, "ऐ!" वैसे मुंह से एकदम दाड़ निकली। अच्छा और उसके बाद में कॉमन जो हमेशा मेरे को योग होता है वैसे योग होना शुरू हो गया। ये आज की अनुभूति बता रहे हैं गुरु भाई। बिल्कुल अभी लेटेस्ट, अभी मैं आपके साथ में ध्यान में बैठा था। अरे गजब। तो ये सर क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह की आवाज मेरे मुंह से 5-7 बार निकली है, ये क्या है? इसको हेलो। हमारे गुरुदेव, अब इसका तो मुझे उतनी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक अपना अनुभव है, हाँ ये सर। भी एक जैविक क्रिया के ही अंतर्गत आता है। अच्छा, और ऐसा जो मेरे साथ में पहली बार हुआ ऐसा? ये तो एक यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रियाओं अच्छा। का कोई अंत नहीं है कि वो कितनी क्रियाएं हैं, उसका कितनी क्या सीमा है। हाँ और हाँ। जैसे हमारे नाद में तो 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, उसकी एक सीमा है, लेकिन और परम सीमा तक पहुंचने के लिए तो बहुत हमको साधना करनी पड़ती है। लेकिन ये भी एक यौगिक क्रिया है। और जो हो रहा है गुरु भाई ना, वो बस आप इतना समझिए कि हमारे गुरुदेव की कृपा है हम पर इतनी कि लोगों को भी भिन्न भिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाते रहते हैं। जी गुरु हाँ भाई, सर। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। इस तरह की जी, योगिक जी। क्रियाएं मुझे भी कई बार होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ध्यान किया तो मेरे भी मुंह से बहुत तेज आवाज, जो आप कह रहे हैं भंवरे की जैसी, तो बहुत तेज वो आवाज आती है और अंदर यहाँ पे कहीं अच्छा लगता रहता है सिर में। और फिर वो काफी तेज, इतनी तेज आवाज आती है कि मुझे लगता है कि फ्लैट्स में आसपास रहने वाले सोचेंगे कि ये किस तरह की आवाजें हो रही है। तो बहुत तेज आती है, पर वो अंदर से आनंद आता रहता है। तो वैसे योगिक क्रियाएं वो गुरुदेव अपने आप करवाते रहते हैं। आपकी शरीर को जिस तरह की जरूरत है वो अपने आप होती रहती है, बस अपन आनंद लेते रहे उनका। बस उसका आनंद ले। जय गुरुदेव। हाँ सर, मैं उसी का आनंद ले रहा हूँ मैं आज। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई अनुभूति आपको बताइए आप। और तो मैं आपके इस माध्यम से जुड़ा था, उससे पहले मैंने अपनी अनुभूति बताई थी रामलाल जी को। अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा। गुरु भाई जी, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जो आपको अनुभूति हुई है भंवरे की तरह जो आवाज आ रही है, ये प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं इसको। और ये जय आपको गुरुदेव। गुरुदेव ने यौगिक क्रिया के अंदर आपको ये प्राणायाम करवाया है। उसकी शायद आपको जरूरत होगी। तो बहुत अच्छी अनुभूति है, बहुत सुखद है, आनंद आ गया। इस धन्यवाद। मंच का यही कमाल है मैं- गुरु भाई, आपके प्रश्न का जवाब मिल मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप जैसे मेरे को बता रहे हो ना ये अनुभूति के बारे में प्राणायाम, तो जी, जी। मेरे शरीर के पूरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। होता है होता है होता है। पूरे उतना रोंगटे खड़े हो गए। इसमें ना हाँ इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि मतलब आदमी रोमांचित हो जाता है। हाँ सर। जी, ये तो भ्रामरी इतना वर्षा बहन ने बताया कि ये भ्रामरी प्राणायाम, इसको हमारे अच्छा सिद्धियों को भ्रामरी बोलते हैं। अच्छा। ये तो यही तो है इस मंच का कमाल। मतलब सारे गुरु भाई अपने अपने अनुभवों से भरे पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जी, ठीक है सर, इतना ही कहना चाह रहा था मैं। हाँ, मैं रात को सर है ना, कल सो रहा था जी, जी। परसों, तो मिसेज बोल रही थी आप पहले तो क्या कर रहे थे, और उसके बाद अभी जैसे मैंने डांटी दी ना, वैसे ही हुआ रात को सोते हुए परसों, गाड़ी के साथ। और एक गाली निकली मुंह से। जी, जी, बहुत अच्छी अब वो गाली है। बहुत ना अच्छी जाने अनुभूति। सब गुरुदेव की कृपा हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
पूरे परिवार को जय गुरुदेव। ठीक है सर। जी जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपको धन्यवाद। जय गुरुदेव सर। पिताजी ने हाथ उठाया है, कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करें गुरु भाई। जी जी जय गुरुदेव। तो मैं जय आज गुरुदेव। रंगलाल जी ने जो बताया कि अरे। कल के प्रोग्राम का बच्चों का, तो जी, उसके जी। उसके उसके लिए मैं एक छोटी सी अनुभूति में सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा है 10 साल का, उसको मैं पिछले 3-4 साल से, जब से पुणे शिफ्ट हुआ हूँ, तब से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। तो जब भी वो नीचे खेलने जाता था तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था पंप लेके जाओ। बिना पंप लिए वो जाता था, उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। और ये पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा था। और मैंने सब डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया, जितने मैं अच्छे जानता था। होम्योपैथी का मैंने ट्रीटमेंट करवाया, आयुर्वेदिक का भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया, बट उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उसको देख के बड़ा दुख होता था कि अरे ये जब भी खेल नहीं पाता था, वो जब भी जाता था उसको सांस में दिक्कत आने लग जाती थी। तो मैं उसको बोलता था ध्यान करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता था। अब पिछले 15 दिन से क्या हुआ कि उसको थोड़ी अब पेट में भी दर्द चालू हुआ। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे ध्यान करना चाहिए, और वो बात मान के वो मंत्र जाप करने लग गया और ध्यान करने लग गया। तो पिछले करीब 8-9 दिनों से उसके योगिक मूवमेंट चालू हो गए, बहुत अच्छे। मतलब प्राणायाम होता है, चेस्ट की एक्सरसाइज होती है, खूब आवाजें निकलती है, और जाने कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, पेट की एक्सरसाइज होती है थोड़ी थोड़ी। और उसके मतलब जब से उसने ध्यान करना चालू किया है, तब से उसने 8 दिन से एक भी दिन पंप नहीं लिया है, और वो खूब खेलता है, खूब दौड़ता है। तो ये यही गुरुदेव तो के हमारे भी- गुरुदेव का चमत्कार, हम जी लोगों के बिल्कुल साथ तो चमत्कार भी होता है। बिल्कुल, ये बहुत गुरुदेव की असीम कृपा है कि उस छोटे से बच्चे के भी ध्यान, जब से वो ध्यान करने लगा, जब से उसके मतलब वो पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जस्ट मैं इस मंच के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके बच्चे हों, मतलब अपन सोचते हैं कि बच्चों के क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव बच्चों के भी ऐसे परिवर्तन ला देते हैं जो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों को भी ध्यान के लिए बिठाएं, भले उनका ध्यान लगे या नहीं लगे, क्या पता गुरुदेव कैसे उसको कनेक्ट कर ले अपने से। तो इतना गुरुदेव सही की मेरे को कहना। भाई, वो क्या गुरुदेव बार बार बोलते हैं, धारणा जैसे ही पक्की होगी ना, उसके बाद जी अपने आप सारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। जी बिल्कुल, जय हमें तो अपनी धारणा उनके प्रति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। सर मैं बच्चा हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और कोई गुरु भाई अपना प्रश्न का कुछ अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं? सर हाँ बोलिए बेटा, कौन बोल रहे हैं? अपना वीडियो चालू कीजिए। सर मैं बच्चा हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल हाँ बोलिए बोलिए। आप, बोलिए सबके बहुत लिए मंच है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप रेगुलर गुरुदेव का मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, और कुछ भी हाँ परेशानी हो आप गुरुदेव से रिक्वेस्ट करिए, सब आपकी दूर बिल्कुल होगी। बिल्कुल। ओके सर, मैं रोज करता हूँ, उठता हूँ। जी जी। क्या क्या अनुभव आपने, क्या कुछ महसूस किया ध्यान के दौरान? ध्यान कब से कर रहे हैं बेटा? हम 2 दिन हो गए सर। अभी तो 2-3 दिन से ही कर रहे हैं? हाँ जी सर। इसके पहले आपके परिवार में कितने लोग जुड़े हैं गुरुदेव से? हमारे सारे जुड़े हुए हैं। परिवार में आपके कितने सदस्य हैं बेटा? आप रिम्पल बुआ को जानते हो? रिम्पल आपके शर्मा, परिवार? जी 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 बिल्कुल। वो हमारी बुआ है। अच्छी बात। उन्होंने हमें बताया भी गुरुदेव जी का ध्यान करा करो, आपके नंबर ज्यादा आया करेंगे पढ़ाई में। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं सर 3rd में हूँ। 3rd में। उम्र क्या है आपकी? सर 8 साल। 8 साल। बहुत अच्छी बात है। तो आप खुद करते हैं, आप किसी और को, अपने दोस्तों को भी बताते हैं? क्या सर? आप करते हैं जी गुरुदेव का ध्यान? गुरुदेव का मतलब जो प्रोसेस है, गुरुदेव का जी नाम जप, मंत्र और ध्यान करते हैं, जी तो सर। आप अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि सिर्फ आप ही करते हैं? सर हमारे दोस्त सारे सिंह हैं, हाँ तो सभी नहीं करते। आप सभी बताइए, प्रयास कीजिए, बताइए अपने को,
अपने इसमें क्या करना है ना, अपने को भी करना है, दूसरों को भी बताना है। सर मैं सभी दोस्तों को बता दूंगा अभी करा करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल वाले भी कार्यक्रम में आइएगा, ठीक है। सर कल कितने बजे लगेगी क्लास? कल 9 से 10। ओके, सुबह के? जी सुबह 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 ओके सर। सुबह 9 बजे। आपका नाम क्या है बेटा? उदित शर्मा। शर्मा। कहाँ से हैं आप लोग? करमपुर से। अच्छी बात। परिवार में आपके दादा दादी माता हाँ पिता सब लोग हैं? हाँ जी, सब करते हैं गुरुदेव जी का ध्यान। सब पर गुरुदेव का स्नेह बना रहे, कृपा बनी रहे। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? गुरुदेव के ध्यान करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। और कोई जो भी भाई? नए गुरु भाई बहन है उनसे प्रार्थना है कि अपना हैंड रेज करें और जरूर बोलें आज, क्योंकि कई दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा है नए लोगों को। जितने भी नए गुरु भाई जुड़े हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि अपना हाथ उठाएं। जब तक आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे, हम कैसे प्रश्न कर सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं? और कोई गुरु राजीव भाई? जी, ऐसा आपने यदि ज्वाइन कर लिया हो तो आए प्लीज वापस। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ऐसा आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी जय सर। गुरुदेव। मैं अपनी अनुभूतियां ये बताना चाहता हूँ। उससे पहले जैसे जी, कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे एक गुरु भाई ने बताया कि उनके मुंह से जो आवाज आती है और वो जी अलग अलग लोगों को सुनाई देती है, सेम वही जो आवाज है मेरे जी को, जी मेरी इसमें थोड़ा चेंजेस ये है कि मेरे को जो आवाज है, जब मैं गुरुदेव का मंत्र जपता हूँ और वो 15 मिनट या उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो आवाज जो है वो किसी चीज से मिल जाती है। मतलब यानी किसी चीज इन द सेंस, जैसे कि पंखे की जो हवा है या हाँ मोटर, जो हमारे पानी की जो मोटर है, और उसमें मिलने के बाद वो कहीं गुना ज्यादा और फैलती है। और अगर मैं किसी कमरे में बैठा हूँ और 15-20 मिनट तक उस मंत्रों को कर रहा हूँ, तो सामने वाले को वो अनुभूति हो जाती है कि ये मंत्र जो है टकरा रहा है दीवारों से। हाँ हाँ। ये जो मंत्र जो है, ये मंत्र दीवारों से टकरा रहा है और वो गूंज रहा है। मतलब वो ये एक अलग ही अनुभूति है, और ये मेरे साथ कंटिन्यू रोज ही होता है। और और जो दूसरे जो मेरी अनुभूति है वो एक ये है कि मैं पिछले साल जो है अगस्त में मैं अपनी बॉडी से मैं बाहर आ गया था। मैं मतलब मेरी बॉडी तो सेम यही थी। हाँ, मेरी बॉडी सेम यही थी और मैं एग्जैक्टली अपनी बॉडी के सामने खड़ा हुआ था। और लेकिन हाँ, अब बिल्कुल, लेकिन आंख बंद थी। और वो जो आंख बंद थी, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने कोई है जो कि मंत्र की चैंटिंग कर रहा है, जो कि मंत्र की चैंटिंग वो मेरे शरीर कर रहा था और मैं बिल्कुल सामने था, लेकिन मैं डर गया था। और वो जो अनुभूति हुई थी वो हुई थी तकरीबन रात के 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास रात को, क्योंकि मैं रात को ही वो करता था। और अच्छा। ये होने के बाद 10 सेकंड बाद मैं डर गया था, क्योंकि ये एक मतलब यानी एक इंसान के लिए तो एक अलग ही कहानी है। ये तो गुरुदेव की मतलब कैसे कैसे एक्सपीरियंस कराते हैं। तो मैं डर गया था, और डरने के बाद खट से मैं फिर अंदर आ गया, मतलब उस बॉडी के अंदर आ गया, अपनी बॉडी के अंदर। ये एक मेरे को हुआ था। दूसरा, उसके उसी महीने, मतलब यानी मेरे को साथ ये अगस्त में हुआ था, उसके बाद सितंबर में 12 तारीख के आसपास 2 बार मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब मंत्र की चैंटिंग कर रहा था, मतलब यानी मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो मेरी मेरी यहाँ पर आकर, इधर इस एरिया में आकर जो सांसें बंद हो गई थी, और मैं खट से कहीं और, मतलब यानी जो हमारी ये 2 आंखों की जो ये ईड़ा और जो नाड़ी है, ये ईड़ा और पिंगला एक होती है,
वो मैंने साक्षात देखी है। मतलब एक होती है जो कि चांद जो होता है, सेम जो चांद की जो रोशनी होती है, जो चांद के पास जाओगे सेम वो रोशनी होती है, उससे ही भी कहीं ज्यादा वो रोशनी व्हाइट कलर की होती है। तो वो वो मेरे साथ हुआ था जब मैं एग्जैक्टली मैं शरीर छोड़ दिया था, ठीक है, और मैं वहां चला गया। तब मैंने जो वर्ड बोला था, जय गुरुदेव, मैंने वो वर्ड बोले थे, मैंने गुरुदेव बचाओ, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो 10 सेकंड बाद ही खट से मैं अपने बॉडी में आ गया। अब जो एक उसी ड्यूरेशन में, 1 हफ्ते बाद की बात है, उसी ड्यूरेशन में 1 हफ्ते बाद रात के 2 बजे की बात है। तो मैंने अभी वाइट जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये एक्टिव हो गई थी, ये नाड़ी, तो वो मुझे ये हुआ था, गुरुदेव ने जो एक्टिव करी थी। दूसरी मुझे ये वाली एक्टिव हुई थी जिसमें मुझे जो सूरज, हम सूरज देखते हैं, उस सूरज से करोड़ों करोड़ों प्रकाश वो मेरी यहाँ पर चौंधिया रहा था। आंखें बंद थी, मैं तो सो रहा था, रात के 2 बजे तो सो रहा था मैं। अब मैं सो रहा था तो मैं सोते सोते मेरे को वो जो रोशनी है मेरे इस थर्ड आई पे तेज से आ रही थी, और वो इतनी तेज आ रही थी कि मैं आंखें बंद कर रहा था। मैं अपने हाथ यूं करा सोते सोते कि मेरी तो दोनों आंखें बंद है, लेकिन ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से वो 5 मिनट तक वो कंटिन्यू चली, लेकिन वो जो 5 मिनट थे वो अनबियरेबल थे कि वो रोशनी जो मैं उसे सहन कर सकूं, इतनी तेज रोशनी थी वो। पावर था उसमें। हाँ जी, इतना पावर था उसमें। वो रोशनी बहुत तेज थी। मतलब वो रोशनी, ये सूरज जो है, इस सूरज से कहीं करोड़ों, मतलब यानी कहीं लाखों प्रकाश, इतनी तेज वो रोशनी थी कि जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब उस प्रकाश को। मैंने वो इतनी चीज करी पावरफुल। थी, इतनी पावरफुल थी। और अभी जो लास्ट है, अभी लास्ट जून में मेरे को जो हुआ था एक्सपीरियंस, कि मेरे ये जो यहाँ है, क्या होता है कि जैसे कि कुछ चीज उठाते हैं, समथिंग कुछ करते हैं, तो यहाँ नस चढ़ जाती है। तो यहाँ हाँ, तो मेरे को शनिवार को मेरे को वो नस चढ़ गई थी। शनिवार नहीं बल्कि संडे को जब मैं उठा था तो मेरे को वो नस चढ़ी हुई सी थी। मैं बोल रहा यार नस कैसे चढ़ गई, मैं एक्सरसाइज कर रहा, नहीं हुआ कुछ, करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, और वो ये यहाँ पर नस चढ़ी हुई थी, इधर ये इस एरिया पे। अब वो मैं बोल रहा कि मैंने एक्सरसाइज करी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बाम लगाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं क्या करा, चैंटिंग तो चल रही थी, तो मैं सो गया रात, मतलब दोपहर को, संडे को दोपहर को 1-2 बजे के आसपास मैं सो गया। मैं सोया ही था, 5-10 मिनट हुए थे, मंत्र की चैंटिंग चल रही थी। गुरुदेव ने मेरे जो गर्दन है, मतलब मैं पीठ के बल सो रहा था, तो गर्दन तो मेरी ऐसे करी, और ये जो मेरी ये चीज है, मतलब ये मेरी ऐसे करके खींच के यूं करी, और कट से आवाज आई। और वो जो कट से आवाज आई उसके बाद तो मैं खुश। मेरी जो नस, हाँ मेरी नस बिल्कुल खुल गई। और आज जैसे आज सैटरडे है तो ऑफिस नहीं था, तो आज भी मैं दोपहर को सो रहा था, तो मेरी फिर ये एक्सरसाइज करा रहे थे। ऐसे मेरी आज गुरुदेव ने ये एक्सरसाइज कराई दोपहर को सोते सोते। मतलब गुरुदेव तो एक्सरसाइज कराते रहते हैं, नींद में कराते हैं। नींद में कराते हैं ये, मतलब मेरे को सामने नहीं कराते। मैं जब नींद और जगने के बीच का एक ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप चेतन अवस्था में भी होते हैं। अवचेतन मतलब उसे क्या कहते हैं, कि जिसमें आपको पता है कि आप बॉडी में हो, और नहीं भी पता कि आप बॉडी में नहीं हो, मतलब वो महसूस होता है। बट वो जब वो आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, तब आपको महसूस होने लग जाता है कि हाँ ये तो कोई शक्ति करवा रही है, जो गुरुदेव करा रहे हैं। उसको निद्रा अवस्था नहीं कहते गुरु भाई, वो सो नहीं रहे होते हैं, वो निद्रा अवस्था नहीं होती, वो तंद्रा अवस्था होती है, जिसमें गुरुदेव हमें कहते हैं। तो वो जो हम करते हैं वो नींद नहीं होती, वो सपना नहीं होता, वो तंद्रा अवस्था होती है, अर्ध जागृत अवस्था होती है, जैसे जिसमें ध्यान करने वाले रहते हैं, और उस अवस्था में आपको ये सब कुछ होता है। तो वो आपके लिए नींद नहीं होती, उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। अच्छा, और मुझे जो नाद है, जैसे कल वो दीदी आई थी तो मैंने काफी पूछा था नाद के बारे में। मुझे नाद जो है, मेरे को नाद शंख भी सुनाई दिया है, घंटी भी सुनाई दी। अभी जस्ट 7 बजे जब हम गुरुदेव का कर रहे थे चैंटिंग, तब मुझे घंटियां सुनाई देती है, शंख सुनाई देता है, घंटी सुनाई देती है। और वो जो झरने की जो साउंड है, वो झरना नहीं होता, मतलब वो पानी गिर रहा होता है, प्रेशर में नहीं गिर रहा होता। वो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कल करता है वो पानी। हाँ, मतलब यानी कि
पत्थर रखे हैं और पत्थरों के बीच में से आता है ना, तो वो जैसे कि जैसे मनाली जाते हैं इसमें मछलियां हाँ। तैरती है, हाँ 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 कल वो से पानी निकलता है अच्छा। और और कभी कभी आवाज तो आती है। मुझे ये साउंड आता है कि जैसे कि मैं किसी उसमें हूँ, क्या कहते हैं, वो साउथ इंडिया के कहीं पे जैसे वो ढोलक बजता है। साउथ इंडिया में एक अलग ढोलक होता है जो बजता है, तो मैं कभी कभी मुझे वो मृदंग। साउंड आता है। हाँ, नृदंग, नृदंग, हाँ। और वीणा, ओए मृदंग। होए, वो जो वीणा होती है, जैसे कि हम सही बताऊं तो ना, गुरुदेव जो है हमारे, गुरुदेव साक्षात है ना कृष्ण के अवतार है। क्योंकि जब मैं गुरुदेव की फोटो देखता हूँ, जो हमारे यहाँ पर सबके पास होगी वो फोटो, उसमें जो वो जो टीका लगा हुआ है ना, उसको अगर गहराई से देखें, मन की गहराई से देखें ना, तो माथे पे ना कृष्ण जैसे यूं ऐसे लेके बैठते हैं ना, बांसुरी, वो फील होता है। और जो हमारे दादा गुरुदेव हैं, वो साक्षात शिव के अवतार हैं। मेरी अभी 2018 में, 2 साल पहले, जब मेरी इनसे बात हुई थी, रंगलाल भैया जी से, तो उस दिन मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो था, डिप्रेस था, मतलब थोड़ा सा दिक्कत थी। और क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा मन से ही बहुत ज्यादा वो टूटा हुआ था। तो मैंने गुरुदेव का बोला कि गुरुदेव, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मन से बड़ा वो हो रखा है, मैं क्या करूँ। तो मैं चैंटिंग स्टार्ट करी रात की 11, सवा 11 बजे। मैंने ध्यान करा, ध्यान करने का गुरुदेव, मतलब गुरुदेव एक गुरुदेव वो है कि जो बुलेट ट्रेन है ना, उससे कहीं गुना तेज आपके जो, मतलब अपने साधक के पास, अपने जो शिष्य के पास है ना, ऐसे चुटकी, ये चुटकी भी बहुत वो है, फट से आ जाते हैं। मैंने आंखें बंद करी और मेरे सामने तारे दिखाई दिए, जैसे कि मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ। तो वो तारे से फिर मैं थोड़ा सा यूं बाहर आया हूँ, और बाहर आने के बाद वो जो तारे थे, वो श्री कृष्ण जी जो हैं, हमारे गुरुदेव हैं, कृष्ण रूपी उनकी शक्ल बन रही है, बांसुरी है उनके पास, बांसुरी के। और वो जो मोर का जो वो पंख होता है, जी वो पंख जो है ना, मोर का जो पंख है गुरुदेव का, वो पंख की के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। सही बताऊं तो उस पंख के अंदर ही ब्रह्मांड है। तो ये चीज मुझे फील हुई थी। और कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बार बार यही कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, और नहीं है। गुरुदेव खास करके युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। खास करके उनका यही कहना है कि युवा वर्ग ही तो काम करता है, जी जी। यही तो अपना देश के निर्माता है। और युवा वर्ग ही बीमार हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बीमार हो जाएगा। अभी अभी मुझे एक चीज और याद आई, गुरु भाई, मेरे को एक और अनुभूति याद आई कि एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, यज्ञ करा। यज्ञ मतलब यानी पंडितों को बुलाया था, तो हमें भी इनवाइट करा था। हवन कर रहा तो हवन हवन करा था। तो 2 पंडित आए थे। अब 2 पंडित जब आए थे, तो वो अपना मंत्रों से वो कर रहे थे। तो क्या था कि मैं भी बैठा हुआ था। अब जब मैंने बताया ना कि मैं कोई चीज, मेरे अंदर ये एरिया है, वो चीजों को खींचता है। मतलब वो क्योंकि चैंटिंग इतनी कंटिन्यू चलती है ना, कि वो कोई भी चीजों को से खींचते। तो उनके जो मंत्र है ना, उनके मंत्रों को मैं खींच रहा था, और सबके सब मेरी हाँ तरफ देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। कि वो पंडित तो मंत्र पढ़ रहा है, और वो पंडित मंत्र पढ़ रहा है, बट मैं भी उसके साथ जो बोल रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला ओम नमः शिवाय, तो मैंने भी ओम नमः शिवाय बोल दिया। जैसे अब वो डालते हैं कपूर्व गौरम करुणावतार, उन्होंने बोला, मैंने बोला। तो लेकिन उनके बोलने में और मेरे बोलने में ये अंतर था कि जो वो बोल रहे थे, उनकी आवाज मैं खींच रहा था, और मेरे अच्छा। खींचने के बाद मेरी आवाज से कनेक्ट होकर वो चारों तरफ वो गूंज रही थी और टकरा रही थी। ये मेरे साथ मतलब वो अनुभूति हुई थी। ये बहुत स्पेशल अनुभूति थी। कमाल की है और ये अद्भुत है। अभी तो पहली बार हमने सुना है ऐसी अनुभूति कि किसी हाँ जी। मंत्र को भी गुरुदेव खींच लेते हैं अपनी तरफ, मिला हाँ देते हैं सब कुछ। बिल्कुल। अभी परसों की बात है, परसों, हाँ परसों की ही बात है। तो मैं डीपली इतना चला गया था गुरुदेव के मंत्र में कि मेरे से मुंह से ओम निकलने लग गया था। और वो भी ओम जो था ना, मुंह से नहीं निकल रहा था, मतलब जैसे यहाँ मन से निकल रहा था।
वो ओम जब निकला था तो मेरे अपने आप के हाथ उठाए गुरुदेव ने, ऐसे करा, ये करा, ये करने के बाद फिर सीधा ऊपर लेकर ऐसे चले गए, ऐसे चलेने के बाद फिर गर्दन को ये करा और फिर मेरी गर्दन ठीक, मतलब गर्दन में दर्द हो रहा था तो गर्दन ठीक। गुरु भाई ये मैं भी मेरे आपसे साथ हुआ। चाहूंगा, गुरुदेव से जोड़ने का आपका संजोग। हाँ जी, गुरुदेव से जुड़ने का वो संजोग क्या था कि आप गुरुदेव से जुड़े कैसे, मैं ये जानना चाहूंगा। गुरुदेव के साथ मैं जुड़ा, मैं बताता हूँ कि मेरा गुड़गांव में मेरा ऑफिस था, तो मैं मेट्रो से आता था, अप डाउन करता था। 2015 या 16 की बात है। तो मैं उस वक्त क्या था कि अब जो सीटिंग जॉब होती है कंप्यूटर में बैठने की, तो क्या होता है उसमें बैक पेन, नेक पेन, ये समथिंग होते हैं, बैक पेन ज्यादा होता है। जी तो जी, मैं बैक पेन नॉर्मली से नॉर्मली तो मैं बैक पेन से बड़ा परेशान था। तो मैं जब सफदरजंग मेट्रो स्टेशन है, एम्स का जिसे कहते हैं मेट्रो स्टेशन, वहां से मैं बाहर निकला तो रंगलाल जी और गुरु भाई गुरु बहन कई थे जो कि प्रचार कर चुके थे, कर नहीं रहे थे, शायद कर चुके थे, हाँ शायद हाँ, मेरे ख्याल से कर चुके थे, बट वो जो पैम्पलेट था वो जमीन पे पड़ा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, और वो पैम्पलेट जो था, जो गुरुदेव के प्रचार का पैम्पलेट था, वो जमीन पे पड़ा था। रात के 8:30 बजे का टाइम था, 7:30 या 8 बजे का टाइम था। वो पैम्पलेट मैंने उठाया, उनकी फोटो देखी मैंने यार ये किसी किसी गुरुदेव हैं, जो भी हैं, संत हैं, उनकी ऐसे रखी हुई है, पैरों पे आ रही है। तो मैंने पैर से उठा के मैं उन्हें फेंकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसी जगह रख दूं कि मतलब वो ना हो। फिर मैंने बोला यार इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ ही लेते हैं और घर पे जाकर पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि अब वहां से आएंगे तो फिर अंधेरे में तो क्या पढ़ेंगे, घर पे बैठेंगे ना आराम से। मैं घर आया, घर आकर मैंने हाथ मुंह धोए, बैक पेन तो हो ही रहा था, खाना वाना खाया, फिर आराम से बैठ के मेरे को याद आया, पिन करा कि मैंने पर्स में कुछ रखा था, वो क्या चीज थी। तो मैंने पर्स खोला, पर्स खोल के मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। और फिर मैंने पढ़कर स्टार्ट पढ़ा तो मैंने बोला कि जब इतनी असाध्य रोग जो हैं वो गुरुदेव कर सकते हैं, तो मेरे तो ये बैक पेन ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो। जब ये कैंसर, हेपेटाइटिस बी, और जब इतने वो कर सकते, मैं फिर नंबर नीचे दिखाई दिए मुझे, तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा। तो पहले रंगलाल जी से बात हुई, फिर एक दीदी हैं, नाम याद नहीं आ रहा, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, आप करो। तब मैं कंटिन्यू इनके साथ जुड़ा। तो ये मेरी कंटिन्यूटी है कि मैं इनके साथ जुड़ने का हूँ। और अब इतनी हो गई कि गुरुदेव तो क्या बताएं, गुरुदेव जैसे है ही नहीं कोई। और जुड़े हुए सबसे कितने साल बड़ी हो बात, रहे हैं भाई आपको? मेरे को मैं तकरीबन 2015 की बात है, 2015 से जुड़ा हूँ। आपके सामने जो गुरु भाई बैठा है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि ये गुरु भाई HIV पीड़ित था 2005 में। अच्छा। जी। ओ, और ओके। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के मंत्र जाप से, जो भी आप उसको कर सकते हैं, 2005 जनवरी में मालूम हुआ था। 2005 फरवरी में ही मेरे साथ भी एक वो घटना ही कर सकते हैं, चमत्कार ही कर सकते हैं जुड़ने के लिए गुरुदेव से। जी। और 2000 मतलब 5-6 महीने में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब से गुरुदेव के प्लेटफॉर्म से, मतलब गुरुदेव के हर कार्यक्रम में जाना, गुरु पूर्णिमा पे जाना, जन्मदिन पे जाना, और गुरुदेव का कोई भी आदेश आ जाए मुझे कि नहीं आपको ये काम करना है, आश्रम का प्रचार पेपर में डलवाना, वो सब मैं करता रहता था, आज भी करता हूँ। ओके। तो हमें हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो इस भौतिक जीवन में है, हमारे गुरुदेव मिले हैं ना, हमारी अपनी खुद की किस्मत बहुत अच्छी है। जी जी, ये तो बात है। खुद की किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे गुरुदेव हमें मिले। नहीं तो बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं पूरे देश में, पता ही नहीं इनकी संख्या कितनी है, वो आप गिन भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बहुत बहुत और गुरु, धन्यवाद राजीव जी भाई साहब। जी धन्यवाद। आपकी वर्षा अनुभूतियां मतलब आनंददायक है, आनंद से भर देती है अनुभूतियां। मतलब ये एक अपने अपने लिए तो कुछ ज्यादा ही जिज्ञासा है अपने कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। नहीं, अब जो नाद जो है ना, गुरुदेव के जो नाद है, वो जो वीणा है, जैसे सरस्वती जो माता है, मतलब उनके पास जो वीणा है, वही वीणा जो है वो गुरुदेव जो नाद में सुनाते हैं ना, वो इतनी अच्छी होती है, ऐसे लगता है कि वो
इस संसार में है ही नहीं, मतलब कुछ वो भी नहीं है, कुछ भी वो नहीं। हम बहुत बड़े तुच्छ संसार में हैं, और वो संसार है जिसमें वो इतनी अच्छी आवाज आ रही है, ऐसे लगता है जैसे हम किसी महल में, वहां मतलब मेरे को जो सुनाई देता है कि वहां पर वो महल में गाने चल रहे हैं, और एक क्या गाने होते हैं वो, उसके हर एक एक सॉन्ग में एक मीनिंग होता है, और वो वर्ड जो होते हैं उसमें मीनिंग होता है, बट वो इतनी धीरे होता है कि वो इतनी ढंग से समझ में नहीं आता कि वो किस लय में बोल रहे हैं, क्या वो माला है जो बोल रहे हैं, वो नाद भी बड़ा अच्छा है। आज के मामले में मैं भी धनी हूँ, 2005 से मुझे सुनाई देता है, 2005 से ही चल। 2005 से और आपको सुनाई देता है? जी, मेरा तो अपना पर्सनल अनुभव जो है दोनों कानों से बहुत इसका ज्यादा वॉल्यूम निकलता है, बहुत ज्यादा। मेरी प्रार्थना है गुरुदेव मुझे नाद खूब सुनवाई, वो प्रार्थना के ऊपर निर्भर करता है, आपकी प्रार्थना में कितनी गहराई है उसमें, बिल्कुल। उस पर निर्भर करता है, जितना आप चाहेंगे उतना मिलेगा। अच्छा, हाँ, एक चीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ए, ए, आपको भी टाइम दिया। हाँ राजीव भाई साहब प्लीज। एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि मेरे पास एक माला है, मतलब जैसे मैं ध्यान करता हूँ गुरुदेव का, तो मैं मंत्र भी माला से भी कर लेता हूँ, माला रखी अच्छा। हुई है। हाँ, तो मैं जो माला जो करता हूँ, उस माला की एक वो पॉजिटिव एनर्जी ये है कि वो माला जागृत हो गई। मैं जब उसे पकड़ता हूँ ना, तो वो एक इंसान जैसे का हृदय धड़कता है, सेम उस माला का भी हृदय धड़कता है। ये मैंने ऑब्जर्व करा, एक हफ्ते से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज। जी जी, धन्यवाद गुरु भाई, प्लेटफॉर्म पे आए, आप मंच पे आए, अपनी अनुभूतियां शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आइए, हमारा अनुरोध रहेगा आपसे, और इस प्लेटफॉर्म की शोभा, इस मंच की शोभा आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम भी आप जैसे ही गुरुदेव के एक शिष्य हैं। जी जी, धन्यवाद। कुछ बोलना चाहती हैं? वर्षा गुरु बहन कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं नहीं भाई जी, मैं सुन रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शायद मेरा फोन बहुत आनंद आया राजीव भाई जी के जो सुना है, अनुभूति बहुत ही कमाल की है, और सुन के बहुत रोमांच हो रहा है, सुन के उनकी अनुभूतियां सुन के रोमांच हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस जादू सा सुन रहे हैं, जैसे कहीं कुछ जादू हो गया हो, ऐसा कुछ कहानी सुन रहे हैं जादू की। तो भगवान करे, गुरुदेव करें कि सबको उनके प्रारब्ध के अनुसार खूब अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो और आनंद प्राप्त हो। जय गुरुदेव। सभी को हमारी भी यही प्रार्थना है कि मतलब सारे गुरु भाइयों के अनुभव देर सबेर, आज नहीं तो कल, सबको अनुभव महसूस हो। हिंगू भाई साहब प्लीज थोड़ा सा बताएं आप भी, हिंगू नागर भाई साहब। हाँ, वो भी काफी बहुत दिनों से गुरुदेव से जुड़े हैं। आप बस समापन करते, अपनी अनुभूतियां नहीं बताते आप। अपनी अनुभूति नहीं होता। आज जो राजीव भाई ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। अपना कैमरा सेल्फ ऑन कीजिए ना भाई रियलाइजेशन, साहब आपका। कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। आज जो राजीव भाई ने बताया, बहुत अच्छा अनुभूति बताया, बहुत बढ़िया बताया कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बताया, बहुत बढ़िया है। जी, उसमें बताया नहीं कि गुरुदेव ही स्वयं कृष्ण भगवान ने, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है, बहुत बढ़िया एकदम। गुरुदेव, दादा गुरुदेव, कृष्ण भगवान सब एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, और कुछ है ही नहीं। एक ही परम सत्ता काम कर दिए सभी में। इसका अलग अलग भिन्न भिन्न रूप है, रूप में सभी में गुरुदेव विराजमान है। सही बोल रहे। तो ये जो चीज है ना, एकत्व का अनुभव करने का, गुरुदेव और आप एक हो जाएगा। बिल्कुल, आप ही अर्जुन है और गुरुदेव आप ही है। गुरुदेव कृष्ण भगवान है, आप अर्जुन है। तो जो सवाल क्रिएशन होता है, वो जवाब भी आपको अंदर से ही मिलेगा, गुरुदेव ही जवाब अंदर से देगा। तो दोनों एक हो जाएगा, कृष्ण भगवान तुम है, अर्जुन भी तुम हो जाता है, सवाल पूछने वाला भी तुम है, और ये जवाब देने वाला भी तुम हो जाता है। कहाँ कोई अलग रहता है? कोई बचता ही नहीं है, सिर्फ आत्म तत्व ही बचता है लास्ट में, कोई बचता ही नहीं है।
सारा एक ही परम सत्ता सारा विराट रूप काम कर रही है सभी जगह। तो राजीव भाई का अनुभूति बहुत बढ़िया था, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अनुभूति। मुझे तो इस कहा मंच से जुड़ने का यही तो एक फायदा है, इस मंच से जुड़ने का यही एक फायदा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां सुनने को मिलती है। गुरुदेव बताया नहीं कि ये तो है, गुरुदेव तो शरीर रूपी घन पढ़ाने को निकला है। जी जी, ये सब अनुभूति भी अंदर से आएगी, जवाब भी अंदर से आएगा सब कुछ। इसलिए गुरुदेव बोला अंदर से, मुझे अंदर से झुक जाओ, सारा मामला सब अंदर है, मुझे अंतःकरण से झुक जाओ, सारा काम हो जाएगा, सारा अंदर का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आप डिवाइन फॉर्म में बदल जाओगे। सब्जेक्ट टू मुझे सरेंडर करो। सरेंडर करो। इसलिए तो मैं तो कई बार बोल रहा हूँ कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे की ड्यूटी गुरुदेव की है, सब कुछ संभालेगा, सारा प्रॉब्लम का अंत आ जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। इन्हीं शब्दों